हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई एग्जाम भी में हम आपको क्रिस्प कंटेंट देते हैं जिसकी वजह से आपका प्रिपरेशन जो है वो 50% फास्टर वे में होता है। आपका टाइम सेव होगा और वो टाइम आप रिवीजन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेबी क्रेडिट का नोटिफिकेशन आ चुका है। मैंने आपको इसके बारे में बहुत पहले इंफॉर्मेशन दिया था। जो स्टूडेंट्स ने वहाँ से प्रिपरेशन चालू किया था वो अभी एक एडवांटेजियस पोजीशन पे है। और अगर आपने नहीं भी किया है, अगर आपके पास अभी मतलब ज़ीरो से आप स्टार्ट करते हैं तो आने वाले 45 डेज में भी आप एटलीस्ट पहले फेज़ वन पे फोकस करके फेज़ वन निकालने का ट्राई कीजिए। उसके बाद आपको और एक महीना मिलेगा, उसमें हम फिर से रिवीजन करेंगे क्योंकि यही सिलेबस आपको आगे होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको ये लगना चाहिए कि ये प्रिपरेशन हो सकता है क्या। नहीं बोलना सबसे आसान है, नहीं बोलना सबसे आसान है, नहीं बोल दीजिए, ये छोड़ दीजिए, बाकी आप दूसरा कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये प्रिपरेशन हो सकता है तो फिर आगे कैसे स्ट्रैटेजी रखनी है और किस तरीके से प्रिपरेशन करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलो यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए, अभी जो 27 जुलाई को एग्ज़ाम है तो उसके लिए हमारे पास 44 डेज है। अगर आज का डेट पकड़ेंगे 12 जून का तो 45 डेज होंगे। तो हमने आपके लिए 40 दिन का प्लान किया है। उस तरीके से आप अगर जाएंगे तो एटलीस्ट फेज़ वन तो 100% आप निकलेंगे, क्योंकि आपको पता है उसका जो कट ऑफ है वो ऑलरेडी डिसाइड है। लेकिन स्टिल कुछ लोग मिस्टेक करते हैं और ये एक अच्छा मौका है, वो गवा देते हैं। लेकिन उसके बाद जो कंपटीशन होगी वो बहुत हाई लेवल की होगी। इसीलिए मैं अभी आपको कहता हूँ कि अभी आपको फुल यहाँ पे प्रिपरेशन करना है और उसके बाद भी जो आपको टाइम मिलेगा फेज़ वन के बाद, वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश का पेपर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका इंट्रो के लिए सिलेक्शन हो जाए। तो ये देखो, ये जो डेट है मैंने आपको पहले ही बताया था, जुलाई एंड यानी कि जुलाई एंड का जो सैटरडे है 27 जुलाई वाला, और अगस्त एंड यानी कि 31 अगस्त को इसका फेज़ टू एग्ज़ाम है। और उसके इमीडिएटली नेक्स्ट डे आपका नाबार्ड का एग्ज़ाम होगा। टेंटेटिवली वो डेट बुक हुआ है और 8 सितंबर को आपका आरबीआई गेट बी का फेज़ वन एग्ज़ाम हो। यानी कि अपॉर्चुनिटी बहुत आई है। कुछ लोग इससे परेशान होंगे कि सर ऐसे कैसे करो, और कुछ लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है और आगे आने और भी 4-5 नोटिफिकेशन आने वाले हैं। उसके बारे में मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये 27 जुलाई का है एंड 31 अगस्त का है। तो इसके बाद भी आपको टाइम मिलेगा, तो अभी ज़्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। तो ये वैकेंसीज़ है, जर्नलिस्ट की हम बात कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ आई है। तो और यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में ये सबको आपको पता ही होगा, वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। और ये डाउनलोड के लिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 20 पेज का एक पूरा स्टडी गाइड है। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, कट ऑफ बिट ऑफ सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो ये आपको डाउनलोड करना है। तो ये देखिए, ये जो पेपर वन है ये बहुत 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 ईजी है। अगर आप कोई भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आईबीपीएस क्लर्क लेवल का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उस लेवल का ये रहेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30% मार्क्स चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे 50% का टारगेट रखो, क्योंकि अगर यहाँ पे 30 मिलेगा आपको तो फिर यहाँ पे आपको 50 लाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 40 मिलेगा तो आपको यहाँ पे 40 लाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिला के आपको 40% लाने हैं। तो पहला पेपर का बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के पिछले 5 पेपर सॉल्व कर लो, उससे आपका हो जाएगा। अभी आते हैं पेपर टू पे। ये पेपर टू जनरल स्ट्रीम के लिए फेज़ वन में और फेज़ टू में सेम टू सेम है, बस लेवल वहाँ पे फेज़ टू में थोड़ी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे कौन से सेक्शन को ज़्यादा फोकस करना है नहीं करना है वो मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। और इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया था उस टाइम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ 40 मिनट्स दिए थे, अभी यहाँ पे 90 मिनट्स दिए। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आने का चांस नहीं है, क्योंकि लीगल में देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट ऐसे लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव की चिंता नहीं करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली मुझे लगता है वो एक बढ़ने का चांस है, या फिर थोड़ा सा न्यूमेरिकल का वेटेज भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो वो आगे जब देखेंगे तब देखेंगे। अभी हमारा फोकस है कि ये एग्जाम कैसे यहाँ पर हमें निकालना है। तो अभी देखो, ये सिलेबस है, ठीक है, ये सिलेबस है। मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये मैनेजमेंट का सिलेबस है, ये बीकॉम लेवल का सिलेबस है। बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो ये 100% लिखा है, मतलब 100% यानी कि आपको यहाँ पे 100% सिलेबस का पढ़ाई करना है। ठीक है, पढ़ाई करना है और वो आप सबको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सेकंड है फाइनेंस। ये भी आप अगर कोई भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या आरबीआई की तैयारी कर रहे तो ये भी आपने किया है और ये मैनेजेबल है। तो इसका भी आपको पढ़ाई जो है
वो 100% लेवल पे करना है। कॉस्टिंग भी ये है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कुछ लोग जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है वो ये सुन के डर जाएंगे कि भाई कॉस्टिंग ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ थेरीज है यहाँ पे, 2-3 न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो भी मैनेजेबल है। यहाँ पे एक प्री कंडीशन से आपके पास कोई ना कोई कोर्स होना चाहिए। मैं कभी नहीं कहूँगा कि भाई मेरा कोर्स ले लो, अदरवाइज लोग आके बोलते हैं कि आप तो कोर्स बेचना आपका काम है। मेरा काम क्या है? आपका सिलेक्शन कराना मेरा काम है। तो आपको जहाँ चाहिए वहाँ से कोर्स खरीदो आप, क्योंकि ये टाइम नहीं होता है कि जहाँ पर आप किसी को पूछते बैठेंगे कहाँ से। आपको जो मार्केट में लगता है वहाँ से कोर्स पढ़ो और सिलेक्शन पाओ। ठीक है, कॉस्टिंग भी होने जैसा है, कंपनीज एक्ट भी होने जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, थोड़ा मगिंग अप करना पड़ेगा। यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट ज़्यादा नहीं है। मैं बताऊंगा आपको अंडरस्टैंडिंग वाला कौन सा है। बोल रहे आप कैसे बोल रहे? ये स्ट्रैटेजी मैं पिछले 2-3 साल से बना रहा हूँ, सेबी में बहुत ही वर्क कर रही है। लोग यहाँ पे करके सेबी में अभी जॉब कर रहे हैं, जिनको लगता है इसमें दम है, जिनको लगता है मुझे कुछ एक्सपीरियंस है मेंटरिंग का, तो आप सुनिए, अदरवाइज आप अपने मन का भी कर सकते हैं। अभी इकोनॉमिक्स में आता हूँ। ये जो पहला वाला ए है, ये मुश्किल है। जहां पे मुश्किल में बताऊंगा ये मुश्किल है, ये आपको करना नहीं है। ठीक है, ये आपको छोड़ देना है। ये बी वाला पोर्शन आपको करना है। जिन्होंने आरबीआई नाबार्ड सेबी की तैयारी की होगी पहले, या आरबीआई की नाबार्ड की है, उनको ये पोर्शन चलेगा। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इसमें क्या करना है, आपको ज़्यादा थ्योरी वीडियोस के पीछे नहीं पड़ना है। आप इस पे क्या कर लो, जितने एमसीक्यूज मिलते हैं आपको मार्केट में, उतने की प्रैक्टिस कर लो। मुझे लगता है 50 से 100 के आसपास एमसीक्यू मिलेंगे। तो ये जो पोर्शन है जो बहुत डिफिकल्ट है, मान लीजिए उसमें से आपको 50% समझ में आ जाएगी चीज़, 50%, और एग्जाम में आप 30% तक कर पाओगे। ठीक है, 100 का मतलब क्या है, 100% सिलेबस है, इसमें से 50% समझ में आएगा, एग्जाम में 30 आएगा। मैं ये ए वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ए वाले पोर्शन की। अभी आते हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पे। ये भी डिफिकल्ट है, ये भी कोर कॉमर्स का है। ये भी आप पूरा 100% पढ़ने का ट्राई कीजिए, लेकिन अगर आप नॉन कॉमर्स है तो आपको 50% ही समझ में आएगा। कितना समझ में आएगा? 50% ही समझ में आएगा। तो अभी ओवरऑल जो सिलेबस है, इसका सार ये है, टोटल सिलेबस है 100%। हम पढ़ने वाले हैं सीरियसली 80-85%। कुछ हम छोड़ने वाले हैं, यहाँ का कुछ पोर्शन हम छोड़ने वाले हैं और यहाँ का कुछ हम पोर्शन छोड़ने वाले हैं। यानी कि हम कितना करने वाले हैं, 80-85% हम करने वाले हैं। करेंगे तो सबका सब थोड़ी समझ में आएगा। उसमें से आपको 70-75% समझ में आएगा, करेक्ट। उसमें से ये एब्सोल्यूट नंबर है। फिर उसमें से एग्जाम में आप 60-65% का अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे, एंड फाइनली आपको इतना मार्क मिल जाएगा। ठीक है, ये हम पेपर 2 की बात करें, और इतने मार्क पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल रिक्वायरमेंट। अगर आपको अभी से ही फेज 2 के लिए फुल रेडी रहना है, तो फिर आपको यहाँ पे बहुत, ये देखो, ये जो है ना, ये टॉपिक, ये और ये यानी कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी प्लस हमारा इकोनॉमिक्स का ए, इसका तैयारी और रिमेनिंग का तैयारी, इसके लिए आपको सेम एनर्जी लगेगी, करेक्ट। मतलब इसका एनर्जी और इसका एनर्जी सेम है, 50% आपको एनर्जी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो डिफिकल्ट है। तो अभी के लिए आप इतना मिनिमम कर सकते कि जिससे आपका फेज 1 इंश्योर हो जाए। अदरवाइज आपको अभी से आपको टाइम है, तो मैंने जो बोला यहाँ पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, और ये ए वाले सेक्शन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और बाकी के भी जो टॉपिक्स है वहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉस्टिंग में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपको याद करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको याद करनी पड़ेगी। समझने का पार्ट ज़्यादा नहीं है, मगिंग अप का पार्ट है। लेकिन ये जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, ये समझने वाला पार्ट है। ये अगर समझ में नहीं आया तो इसके ऊपर के क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आएंगे, करेक्ट। मैनेजमेंट समझने में इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद रहनी पड़ेगी। फाइनेंस ठीक ठाक है, फाइनेंस को में कॉस्टिंग भी ठीक ठाक है। यहाँ कॉस्टिंग में भी कुछ मेथड्स होती है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो फेज 1 तो एंश्योर कर लो कि आपका हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको बहुत अभी से बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत रट्टा लगाना पड़ेगा। और जो इंग्लिश का पार्ट है डिस्क्रिप्टिव, वो फेज 1 के बाद कम से कम आपको 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे फुल लेंथ, क्योंकि इंग्लिश को बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं और वो डिसाइडिंग फैक्टर वहाँ पर बनता है। ठीक है, तो ये 40 डेज का यहाँ पे प्लान है, हमारा 40 डेज का प्लान है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे प्रीवियस टाइम के सिलेक्शन हैं, और ये नया जो बैच है वो 15 जून से चालू होने वाला है।
ठीक है, 15 जून से। तो 40 डेज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सब लोग आज से थोड़ी स्टार्ट करेंगे, आज से करेंगे तो आपको 45 डेज है। अगर आप कुछ दिन यहाँ पे आगे पीछे करेंगे, कुछ दिन जाएंगे, तो 40 दिन का भी अगर आप प्लान बनाएंगे। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है, देखो सिर्फ डेज से नहीं होगा, 45 डेज और आपको यहाँ पर 10 घंटे तैयारी करनी पड़ेगी, 450 आवर्स, अगर बहुत आपको अभी से फेस टू के लिए रेडी रहना है। अदरवाइज सेलेक्टिव भी करेंगे तो भी आप इतने में भी एटलीस्ट फेज 1 पास करने के लायक आप यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, ये इतना यहाँ पे करना है। फुल टाइम जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो है। और अभी आपको प्रायोरिटी भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आगे बहुत एग्जाम्स आने वाले हैं। नाबार्ड का आएगा, उसके बाद आपका आरबीआई का आएगा, आरआरबी का आया हुआ है, और 2-4 नोटिफिकेशन बीच में आने वाले। तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इधर उधर भागने लगेंगे तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बाकी ये जो प्लान है कमेंट सेक्शन में मैंने दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.